अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारियो को जो भी देखता देखता ही रह जाता। चार भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहज़ादे से होगी। मारिया की सहेलियाँ उसकी हम उम्र थीं और उसे जलती भी थीं। मारिया दिल की साफ़ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मारिया की माँ ने कहा, शकूरा खाला आई है, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शकूरा खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। मारिया सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की मारिया को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मारिया को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मारिया को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। मारिया की माँ चाहती थी कि जल्द ही मारिया को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकूरा खाला ने कहा, बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए मारिया को पसंद कर गए थे। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे कि वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रफ़ीक था और उसने मारिया की तस्वीर देखकर कबूल कर लिया। रफ़ीक बहुत खुश था जब मारिया के घर वालों ने बहुत सारा जहेज़ दिया। मारिया के महल्ले वाले बारात देखकर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहज़ादा मारिया को लेने आया है। जब मारिया दुल्हन बनी तो क़यामत ढा रही थी। जब मारिया रुखसत हुई तो घर सोना हो गया। सुर्ख रंग के फ़िराक में मारिया परी लग रही थी। मारिया रफ़ीक के घर आई तो रफ़ीक कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती, लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। मारिया उसी वक़्त वाशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। मारिया ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफ़ीक बहुत गुस्से से मारिया के साथ बात करने लगा। रफ़ीक अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और मारिया भी सो गई। रफ़ीक को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफ़ीक उठा तो वो शहर में जाकर अपने भतीजे और भतीजियों के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। सास और ससुर कहने लगे, बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रफ़ीक ने आवाज़ दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफ़ीक ने कहा, तुम इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। मारिया ने सोच लिया कि इस शहज़ादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। दोस्त भी अपनी बेगमात लेकर आते हैं। लेकिन एक दिन मारिया की माँ उसको लेने के लिए आ गई। मगर रफ़ीक मारिया को कहने लगा कि इतनी देर अपनी माँ के घर रही हो, अभी दिल नहीं भरा। रफ़ीक जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता, तुम भी मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफ़ीक का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन मारिया ने अपनी माँ को कभी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई रफ़ीक कोई शहज़ादा है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखा हुआ है। लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पे रोती थी। एक दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफ़ीक ने मेरे भाई को भी बहुत सी बातें कही कि घर का कोई काम काज नहीं करती है, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, उसका भी कोई हाल नहीं रखती है, ख्याल भी नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि ये सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। रफ़ीक ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियाँ भी मुझ पर बातें करने लगी कि इतना गरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हुस्न का क्या फ़ायदा, तुमको तुम्हारे शोहर ने तलाक देकर घर भेज दिया है। तलाक का दाग बहुत बुरा था। मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ गईं। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फ़ोन किया और कहने लगे कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर दूं। तो मेरी माँ कहने लगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा करेंगे वैसा ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फ़ैसला कबूल करना पड़ा और अपनी माँ और अपने मामू की इज़्ज़त रख ली। शादी के बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और मैं घर में रहती थी। अपनी मामी के साथ
گھر کا کام کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔